हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक गणित, और आज की क्लास में हमने नया टॉपिक द्विघात समीकरण शुरुआत की है और उसकी प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट्स आज की क्लास में हम हल करके दिखाएंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमने ये दो पार्ट्स हैं हमारे, फर्स्ट और सेकंड। हमें इनमें ये बतलाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। यानी चर की, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, जो हमारे चर हैं x हैं या y हैं, उसमें चर की जो घात होगी 2 हो, 2 से कम ना हो और 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1 की होल पावर 2 है। तो कक्षा 7 में हमने एक सरसमीका पढ़ी थी, प्लस और घात 2 में। तो इसकी सहायता से हम इसका प्रसार करेंगे। इसको मान लेंगे a और इसको मानेंगे b, यानी a प्लस b की घात 2 से प्रसार करेंगे। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुना a का मान गुना b का मान, बराबर इस 2 का हम अंदर गुना करेंगे। पहले गुना करेंगे x है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 2 ऐसी रहेगी, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस इन सभी की गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x। अब इन वाले पद को भी हम इधर पक्षांतर कर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, इनके इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 0 बचेगा यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, क्योंकि इसकी जाति का कोई नहीं है, ना तो इसमें कोई जुड़ेगा ना ही इसमें कोई घटेगा। 1 में 6 को जोड़ देंगे तो प्लस के 7 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो घट जाएंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0, बराबर क्या बचा 0। तो अब देखें यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा, इसे हम लिखेंगे यह है एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। आगे सेकंड पार्ट दिया है, यहाँ क्या, इसमें भी हमें बतलाना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, x की घात 2 माइनस 2x बराबर -2 का अंदर गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा माइनस के 6, माइनस माइनस की गुना करेंगे आगे तो प्लस 2x हो जाएगा। अब सभी को पक्षांतर कर लाएंगे, x की घात 2 माइनस 2x ऐसे रहेगा, माइनस 6 पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएंगे, बराबर 0। x की घात 2, अब देखिए इसकी जाति का कोई नहीं है यहाँ, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये और ये आपस में एक जाति के जुड़ जाएंगे तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, समान चिन्ह है इनके, 4x प्लस के 6। तो यहाँ भी देखिए x की जो घात है अधिकतम 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह है भी एक द्विघात समीकरण है। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, यहाँ भी हमें ये बतलाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और फोर्थ पार्ट में भी ये बतलाना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे थोड़ा सा। तो इनकी आपस में गुना करेंगे, तो x की गुना करनी है हमें इन दोनों पदों से, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस x हो जाएगा। फिर इस -2 की गुना करेंगे दोनों पदों से, तो माइनस के 2x हो जाएगा और माइनस के 2, बराबर इसी प्रकार से यहाँ इस x की गुना करना है हमें दोनों पदों से, तो x की गुना x से करेंगे, x की घात 2 हो जाएगा, प्लस आगे 3 से करेंगे 3x हो जाएगा। अब -1 की गुना करेंगे तो माइनस के x और माइनस के 3 हो जाएगा। अब हमें इनको आपस में जोड़ना है। अब देखिए ये किसी में नहीं जुड़ेगा, इसकी जाति का कोई नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, एक जाति के घटेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, -2। इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 3 में से 1 कम करेंगे, 2 बचेगा, माइनस के 3। अब सभी को एक साइड ले आए, तो x की घात 2 माइनस x माइनस के 2, इनको सभी को पक्षांतर करेंगे तो इनके चिन्ह आपस में बदल जाएंगे।
माइनस के 2x और ये प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये आपस में जुड़े घटेंगे, प्लस माइनस हो रहा है तो घटाने पर 0 हो जाएगा। ये इसके समान है तो ये जुड़ेगा आपस में तो माइनस के 4x हो जाएगा और 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब देखें यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है तो ये तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको लिखेंगे हम यह है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात 2 नहीं है। आगे 4 पार्ट है हमारा, इसकी आपस में गुना करेंगे तो x से गुना पहले पूरे दोनों पदों से करेंगे, ये हो जाएगी 2x की घात 2, 1 से करेंगे तो हो जाएगा x। अब -3 की गुना करेंगे, माइनस के 6x और माइनस के 3 बराबर x से गुना करेंगे x है तो x की घात 2 हो जाएगी, गुना में घातें जुड़ेंगी, प्लस 5x हो जाएगा। पक्षांतर करके लाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऐसे रहेगा, इनको जोड़ लेंगे आपस में तो यहाँ माइनस के ज़्यादा हैं, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेंगे, -3 पक्षांतर करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब ये और ये आपस में जोड़ेंगे या घटेंगे तो प्लस के ज़्यादा हैं, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब ये दोनों एक जाति के आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है, 5 और 5 10, ये 3 ऐसे आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, यह है द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण। आगे 5th पार्ट है हमारा, तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ आपस में इनकी गुना करेंगे तो 2x से गुना करेंगे, इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, जो भी पद है ये 2x की घात 2, आगे -3 से करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा। अब इस -1 की गुना करनी है तो पहले x से करेंगे तो माइनस के x आ जाएगा, माइनस माइनस की गुना प्लस 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर। अब इनकी आपस में करेंगे तो x की गुना x है, x की घात 2, -1 से करेंगे तो x आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे x में तो ये हो जाएगा 5x और -5 ही करना 5। अब 2x की घात 2 ऐसे रखेंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में, चिन्ह समान है इनके, 7x हो जाएगा प्लस 3 बराबर x की घात 2। अब यहाँ चिन्ह इनके उल्टे हो रहे हैं तो ये घटेंगे, 5 में से 1 गया 4 प्लस के माइनस के 5। अब इनको पक्षांतर करके लाएंगे तो इनके आपस में चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे इनके बराबर 0। अब ये और ये आपस में एक जाति के हैं, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x की घात 2। अब ये और ये एक जाति के हैं, चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, 11x हो जाएंगे। ये और ये जाति के हैं, 5 और 3 8 बराबर 0। तो यहाँ भी x की घात 2 है तो यह है द्विघात समीकरण है। आगे 6 पार्ट है हमारा, इसको हम ऐसे रखेंगे, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर। तो देखिए यहाँ a माइनस बी का होल वर्ग हो रहा था, उससे प्रसार कर लेंगे, यानी a माइनस बी की घात 2 का, तो a की घात 2, a का कार्य x कर रहा है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2 गुना a का मान गुना b का मान, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इसको ऐसे रखेंगे, x की घात 2 ऐसे रहेगा, प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, माइनस इनकी गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब इनका पक्षांतर करके लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके आपस में, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये और ये आपस में एक जाति के, घटाने पर 0 हो जाएंगे क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, फिर ये और ये जाति का है, प्लस चिन्ह है इनके तो जुड़ जाएंगे, 7x हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो रहा है, घट जाएंगे माइनस के 3। अब हमने देखा यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो यहाँ यह है क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। आगे 7 पार्ट है हमारा, इसमें भी हमें ये बतलाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे।
यहाँ पर x प्लस 2 की घात 3 की सरसमीका से प्रसार करेंगे, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुना a गुना b, और a प्लस b होता है सरसमीका, बराबर। अब इसका अंदर गुना करेंगे 2x का, x की घात 2 से, तो 2x की घात 3 हो जाएगा माइनस के 2x। अब x की घात 3 ऐसी रहेगा, प्लस 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इन सभी की गुना करेंगे 3 दूनी 6x, x प्लस 2 ऐसी रहेगा, बराबर। इसको भी ऐसे रखेंगे अभी। अब x की घात 3 प्लस 8 प्लस, अब 6 का अंदर गुना करेंगे 6x का x से, तो 6x की घात 2 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12x। इनको पक्षांतर करके लाएंगे तो 2x की घात 3 माइनस हो जाएगा और ये प्लस, बराबर 0। अब देखिए इसकी जाति का ये है, तो ये आपस में जुड़ घट जाएंगे, प्लस माइनस हो रहे हैं, माइनस के ज्यादा तो माइनस का 1x की घात 3 बचेगा, प्लस। अब यहाँ 8 है, इसकी जाति का कोई नहीं, इसको ऐसी रखेंगे, प्लस x की घात 2 वाला पद कोई नहीं है, इसको भी ऐसी रखेंगे, 12 और ये 2 दोनों प्लस प्लस के हैं, समान चिन्ह इनके, तो जुड़ जाएंगे, 12 2 14x, x बराबर 0। अब देखिए यहाँ x की अधिकतम घात कितनी हो रही है, 3 हो रही है घात, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे 8 पार्ट दिया था हमारा, इसको हम ऐसे रखेंगे, -4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, a माइनस बी की घात 3 जो सरसमीका होते हैं उसकी सहायता से प्रसार करेंगे, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 गुना a का मान गुना b का मान, और a प्लस a माइनस b होता है, ये ऐसे ही चलेगा। इसको हम ऐसे रखेंगे, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस के x प्लस 1 बराबर, x की घात 3 ऐसी रहेगा, माइनस 2 का घन करेंगे 8 हो जाएगा, और इनकी गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, x माइनस 2। इसको फिर से ऐसे लिखेंगे सारा, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब x की घात 3 ऐसी रहेगा, -8 माइनस 6 के अंदर गुना करेंगे x से, तो 6x की घात 2 हो जाएगा, और प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब इन सभी का पक्षांतर कर लाएंगे, x की घात 3 माइनस 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 1, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे इनके, बराबर 0। अब देखिए ये और ये आपस में एक जाति के, ये भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, तो घटाने पर प्लस माइनस हो रहा है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये x की घात 2 x की घात 2 वाले, ये भी इनके चिन्ह उल्टे हो रहे, घट जाएंगे, 6 में 4 गए, 2 बचेगा x की घात 2। अब यहाँ से ये और ये समान चिन्ह जोड़ जाएंगे, 12 और 1 13x हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस के 9 बराबर 0। यहाँ x, तो यहाँ पर हमने देखा x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये है क्या हो जाएगा, यह है एक द्विघात समीकरण है।